सतनाम जोहार सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वॉइस ऑफ मानवता चैनल के फेसबुक लाइव पर जुड़े सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर आर पी टंडन साहब, बहुत बहुत स्वागत। सतनाम। विजेंद्र सिंह साहब हमेशा की तरह इस बार भी अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। सतनाम। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि प्रत्येक मंगलवार गौतम बुद्ध, लॉर्ड बुद्धा की वाणी पर हमारी एपिसोड जारी है और इस पर बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं हमको मिल भी रही है और लोगों को ये एपिसोड पर उन्हें सारगर्भित हमारी परिचर्चा लग रही है। तो आज का जो हमारा एपिसोड है उस पे आज का हमारा जो विषय है, बुद्ध कहते हैं कि क्रोध को पकड़ना कोयले को पकड़ने के बराबर है जिसमें इंसान स्वयं जल जाता है। तो मानसों ने ही भी कहा है कि क्रोध अग्नि के बराबर है। उसको उस समय पता नहीं चलता कि क्रोध में क्या कुछ कर दिया। तो इस पर आज की हमारी मंथन और चिंतन होगी। विस्तृत जो संत महापुरुषों के विचार है उस पर हमारी आज की परिचर्चा है इस विषय पर, और विस्तार से चर्चा होगी। हमारे बुद्धिजीवी साथी जो ज्ञानी जन है इस पर चर्चा करेंगे कि बुद्ध की एक एक वाणी उस कालखंड में और आज के कालखंड में कितना सारगर्भित है। तो इस पर हम चर्चा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हमारे साथ ब्रजेंद्र सिंह साहब जुड़े हुए हैं अमेरिका से। काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं और डीजीपी रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में उनका कर्म भूमि रहा है और काफ़ी अनुभव रखते हैं। तो क्रोध के बारे में जो संत वाणी है उस पर हम ब्रजेंद्र सिंह साहब की प्रतिक्रिया लेंगे कि क्रोध इंसान को जलाता है और इसमें इसको पकड़ना भी, बुद्ध कहते हैं कि क्रोध को पकड़ना कोयले को, अग्नि की कोयले को पकड़ने के बराबर है जिसमें स्वयं इंसान जलता है। ये उनकी इशारा आखिर किस ओर है और इंसान के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मैं आमंत्रित करता हूं सादर आज के मंच पर विजेंद्र सिंह साहब को। सतनाम सर। सतनाम साहब, बड़ी अच्छी अच्छी बातें आप लेके आ रहे हैं। आज तो टंडन साहब से के उद्गार हम सुनना चाह रहे थे लेकिन हमको फील्ड आपने कर दिया है। हम मैदान छोड़ के नहीं भागेंगे हम तो खास बात यह है कि वो मुझे वाणी कबीर साहब की याद आ रही थी। मेरा तो परिवार कबीर साहब से जुड़ा हुआ है, तो मुझे कुछ विरासत में मिली है ये चीजें कि कामी क्रोधी लालची, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। कामी आपको तो, वीडियो नहीं दिख रहा है सर। और आगे उन्होंने वीडियो कहा कि आपको नहीं कामी दिख तो रहा है। बहुतक तरह, कामी तो बहुतक तरह, क्रोधी तरह अनंत। क्रोधियों का भी कल्याण हो सकता है, और लोभी जी जीवड़ा ना तरह कहें कबीरा संत। तो काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, और क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान। तो ये सब जो है ये विकृतियां हैं, चरित्र की कमियां हैं, और ये स्वाभाविक है। गलत काम होते हैं तो गुस्सा आता है, अपने बच्चे भी करते हैं, लेकिन प्रेम जब डोमिनेट करता है तो आप बच्चे को डांटते डांटते भी हंस पड़ते हैं। तो क्रोध कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई विकृति हो, लेकिन रीजनेबल क्रोध आना भी चाहिए। मगर क्रोध का क्रोध से एक जो आदमी के अंदर जो सद्गुण है वो नष्ट होते हैं, आदमी की विवेक शक्ति भी खराब होती है। बुद्धिज्म को जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो दो चित्र हैं उसमें जिनके जरिए समझाया गया है कि वो एक तो भवचक्र कहते हैं उसे, भवचक्र, और दूसरा आपने देखा होगा बुद्ध को अष्टांगिक योग है, एक चित्र उसका है। तो भवचक्र में मैंने देखा कि उसमें उसमें तीन सर्किल हैं। एक सबसे सेंटर वाला है अंदर का, उसमें एक सांप है, एक कबूतर है, एक सुअर है। सांप की कबूतर की पूंछ पकड़े हुए है, कबूतर कबूतर सुअर की पूंछ पकड़े हुए है, सुअर सांप की पूंछ पकड़े हुए है। तो तीन चीजों से राग द्वेष मोह, राग द्वेष मोह, ये तीन चीजों से भगवान बुद्ध ने समझाया है ये सबसे बड़ी अविद्या है। और जो इन पर नियंत्रण नहीं करता तो वो कभी स्वस्थ निर्णय जीवन में नहीं ले सकता। सब जानते हैं कि क्रोध से बुद्धि विक्षिप्त हो जाती है, और क्रोध अगर जबरदस्ती दबाए तो आदमी डिप्रेशन में भी चला जाता है। तो क्रोध को जो
वो समझाया गया है, वो सांप से समझाया गया है। सांप की पूंछ पकड़े हुए सुअर, सुअर की पूंछ पकड़े हुए कबूतर। तो सांप से समझाया गया, द्वेष के अंदर ये दो चीजें आती हैं, एक क्रोध और एक अहंकार। और राग के अंदर आते हैं माया, मायावी होना, छल कपट झूठ, और दूसरा लोभ। तो तो ये जो चार चीजें हैं, दो दो राग और द्वेष, ये मनुष्य को स्वस्थ मानसिकता को रहने नहीं देते। इसलिए तथागत बुद्ध जड़ में गए समस्या की, कि जड़ में पहुंचो पहले तो आप, कहते हैं जैसा आदमी सोचता है वैसा बन जाता है। जब सोच ही गड़बड़ है तो फिर उसके विचार भी गड़बड़ रहेंगे, तो उसका परिणाम भी गड़बड़ ही होगा। क्रोध जो है, क्योंकि द्वेष में आता है, और द्वेष में क्रोध और अहंकार दोनों आते हैं। तो सभी जानते हैं अहंकारी को कोई लाइक नहीं करता। अहंकार के कारण ये जितना भी देश में हमारे बहुत सारी बीमारियां हैं, ये सामाजिक जो व्यवस्था है हमारी, जिसे ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर कहते हैं, वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, ये कबीर साहब ने तो कहा है कि ये उसी अहंकार का परिणाम है जिसका पार्ट क्रोध है। तो वो जो, बल्कि उनका एक बड़ा मशहूर वो है, वाणी है। उस वाणी में उन्होंने कहा है कि अ, हम उसका अभी मुझे याद नहीं आ रहा, कि मतलब ब्राह्मण ही सबकी नी चोरी, ब्राह्मण ही को लागल खोरी, वो इस तरह से है। तो वो शुरुआत करते हैं, बड़ सो पापी आहे गुमानी। गुमानी, अहंकारी व्यक्ति, इससे बढ़कर के कोई पापी नहीं होता। बड़ सो पापी आए गुमानी, पाखंड रूप छले निर्जानी। तो ढोंग आडंबर भी करता है, फिर वो कहेगा कुछ करेगा कुछ। पाखंड रूप छले बल राजा, ब्राह्मण किन कौन को काजा। ब्राह्मण ही सब की नी चोरी, ब्राह्मण ही को लागल खोरी। ब्राह्मण किनो वेद पुराण, कैसे कह मोह मानुस जाना। तो क्या ये बड़सो पापी आहे गुमानी, पाखंड रूप छले निर्जानी। ये अहंकार और क्रोध, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। तो क्रोध में, मगर ये है कि क्रोध को जबरदस्ती आपने दबाया तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, या ढोंगी पाखंडी हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ कबीरपंथियों को कहते हैं सठी हठी पाखंडी। इनको घर में नहीं आने देना चाहिए ऐसे लोगों को। और कबीर साहब ने कहा इनसे बच के रहना चाहिए, कुछ ना कुछ इनका इन्फेक्शन आपको लग जाएगा। तो क्रोध एक बड़ी बुरी चीज है। क्रोध के कारण आदमी सच को नहीं देख पाता। सच का अगर सबसे बड़ा दुश्मन है तो क्रोध और अहंकार है। और सच का दूसरा दुश्मन है, जब हम सतनाम कहते हैं, तो ये बात खासतौर से याद रखनी चाहिए कि पहला दुश्मन क्रोध और अहंकार, और दूसरा दुश्मन लोभ और छल कपट झूठ, राग द्वेष। तो मैं ये चाहूंगा कि अगर कहीं मिल जाए आपको तो वो भवचक्र को आप देखें। उस भवचक्र में केंद्र में अंदर ये एक सांप, एक कबूतर, एक सुअर। सुअर का मतलब, सुअर कहते हैं जो स्टूपिड, मूर्ख, मतलब बुद्धि का इस्तेमाल ही ना करे। तो क्रोधी आदमी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, एक सीमा के बाद उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। क्रोध, अहंकारी आदमी का भी मतलब अच्छे मित्र भी उसके छूट जाते हैं। तो ये जो क्रोध और अहंकार है, इसको अगर मिले तो चित्र को जरूर देखिए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ऐसा काम करता है तो ये आदमी ये भवचक्र में चक्कर लगाता रहता है। उसमें खास बात यह है कि जो बाहर का रिम है उसमें 12 12 वो दिए हैं, कार्य कारण की पद्धति। ये हुआ तो ये होगा, ये नहीं हुआ तो ये नहीं होगा। अगर इस भवचक्र को तोड़ना है तो आपको सबसे पहले अविद्या, अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, इस तरह से उन्होंने 12 का चक्र दिया है। तो भगवान बुद्ध का बड़ा केंद्रीय केंद्रीय बिंदु है। और इस पर मैं, हम तो आज टंडन साहब के उद्गार सुनना चाह रहे थे, लेकिन अब क्या करें, जगदीश जी आदेश देते हैं तो बोले बिना मानते भी नहीं हम। मैं आपका बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ और धन्यवाद देता हूँ। आपने इतना इम्पोर्टेंट चीज लाई गई को की तरफ ध्यान आकर्षित किया है, जिसके कारण क्रोध में हम लोग गाली देते रहते हैं। हमारे नेता बहुत गाली देते हैं, गाली दे दे के कुछ बड़े बड़े नेता बन गए, और जी सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को ही गाली देते हैं वो। तो हमारे गरीब भाई ये नहीं जानते कि गाली देने वाला खुद भी बड़ा निकृष्ट होता है। वो गंदा आदमी होता है, अच्छा आदमी नहीं होता। और फिर वो आखिरी में क्या करता है, वो दुश्मन के ही कदमों में जाके गिरता है, स्टूपिड, सुअर हो जाता है।
जी तो जी जैसा जी। हमारे नेता कर रहे हैं, वोटों की का धंधा उन्होंने शुरू कर दिया, वोटों की राजनीति, जो विवेक शक्ति है उसको खो दिया है। नतीजा क्या है कि जिन लोगों ने उनका सर्वनाश किया है, उन्हीं के कदमों में जाके गिर गए, उन्हीं का अब वो हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। अब भैया जब ब्रह्मा विष्णु महेश में गाली क्यों दे रहे थे उनको पहले? तो सबसे बड़ी चीज है कि हम अपने को सुधारें, दूसरों को गाली वाली देना बंद करें। और तथागत जी। ने ये बुद्ध केंद्रीय बिंदु ये कहा है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इस पर विजय प्राप्त करें, राग द्वेष पे, तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपको। बहुत शुक्रिया सर, आपका वीडियो ऑफ हो गया था सर, और आपका चलो बहरहाल शुक्रिया। हमारे साथ बने रहे। मैं आरपी टंडन साहब को आमंत्रित करता हूं, बहुत सारगर्भित शब्दों के साथ आज की इस मंच पर संबोधित किया है। कम शब्दों में भले ही, लेकिन बहुत विस्तार से बातें हो गई है। कहते हैं ना कि समझदार को इशारा काफी है, और आपने बातों ही बातों में बिना नाम लिए ही बहुत सारे लोगों का इशारा कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं टंडन साहब को आमंत्रित करता हूं आज के इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए। बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। जो है तो आज हम ये दो ही वक्ता है क्या? नहीं, आप दो ही वक्ता हैं, और कुछ लोग आने वाले थे लेकिन वो जुड़ नहीं पा रहे हैं हाँ जी। हाँ, तो आपका टाइम तो क्या 9:30 तक रहता है क्या? नहीं, हाँ, मैं वासु सर आ गए हैं। मैं प्रोफेसर चलिए, प्रभाती आपके जी बाद आ में गए? वासु हाँ सर को हाँ आना क्लास में। हाँ, हाँ, ठीक है। तो पटवारी साहब भी बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या है, दो विषय यहाँ पर रखे हैं जी। शायद। जो है मैं जो है तैयार किया था, मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बन नहीं, वो जाते तो हो हैं। चुका है। हैं? नहीं नहीं, वो हो चुका है, वो अच्छा अच्छा, वो हो चुका एपिसोड है हो क्या? चुका है। हाँ, जी। चलिए तो मैं उसी में मैं उसमें रेड कलर में वो टिक किया था ना सर, रेड कलर हाँ में टिक हाँ, किया था। मुझको मैं उसी मैंने वो किया था। चलिए हम क्रोध पर ही बोलते हैं। तो विषय तो है, जो है जी। बुद्ध की वाणी है, बढ़िया है। क्रोध को पकड़ना जलते कोयले को पकड़ने जैसा है। इसमें क्या है, आदमी स्वयं जलता है, बिल्कुल सही बात है। क्रोध क्या है, मन का एक मनोविकार है जो है। चाहे वो सच्चा आदमी रहे, चाहे झूठा आदमी रहे, जैसा भी आदमी रहे जो है, यानी वो साधु महात्मा क्यों ना रहे, हर के हृदय में मनोविकार जो है, काम क्रोध लोभ जो है, ईर्ष्या द्वेष, ये स्थायी रूप से विद्यमान है। लेकिन वो समय समय पे जो है ना, वो जागृत होता है। तो इस प्रकार से ये मन का एक विकार है। जब जब मन में जिस जिस तरह की जो है विशेषताएं आती, घटनाएं घटती है, उस तरह से हम जो है अपने जो है मन के विकार को पैदा करते हैं। तो इसी तरह से क्रोध भी एक विकार है। जब हम कहीं पर कुछ किसी पर अन्याय होते देखते हैं, या फिर और कुछ होता रहता है, तो वहां पर हमारे दिल में एक जो है, वो जो अन्यायी व्यक्ति है उसके प्रति जो है क्रोध उत्पन्न होता है कि दुष्ट जो है इसको क्यों जो है प्रताड़ित कर रहा है। तो इस प्रकार से, इसी तरह से जो है और एक मनोविकार है जो है करुणा है। जो है कोई जो है बहुत ही लाचार है, बेबस है, उसे देख करके हमारी हृदय में दया भक्त का भाव पैदा होता है, करुणा का भाव पैदा होता है। तो इस तरह से जैसे प्रेम है, तो यह भी एक जो है मनोविकार है, जो है मन में उठने वाले एक जो है भाव है। तो हम बढ़िया खूबसूरत चीज को देखते हैं तो उसके प्रति हमारा एक लगाव हो जाता है, देखने का मन होता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें जो है एक मन में पैदा होने वाले, एक जैसे समय समय पर पैदा होने वाली एक स्थिति है। तो देखिए, क्रोध को हम बुरा तो कहते हैं, लेकिन जीवन में क्रोध बहुत ही आवश्यक है। बिना क्रोध के हम जिंदगी को सही ढंग से आगे नहीं बढ़ा सकते, और नहीं किसी दूसरे के समक्ष जो है हम अपनी बात को अगर रखना चाहें और सामने वाला रखने नहीं देना चाह रहा है, या कोई भी चीज जो है, तो वहां पर भी हमें क्रोध का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसा हम जो है देखते हैं, बालपन में ही हम देखते हैं। तो एक बच्चा जो है पैदा होता है, तो जब वो एकदम नादान रहता है, उसमें चेतना नहीं रहती है, अचेतन रहता है, तो वह जो है कुछ नहीं जानता जो है। लेकिन धीरे से उसे पता चल जाता है कि ये मेरी माँ है, मुझको दूध पिलाती है। जब उसको भूख लगने लगता है, तो अपने माँ के जो है छाया चित्र को देख कर, इधर उधर आते देख करके जो है वो बोल तो नहीं सकता, लेकिन जो है वो रोने लगता है। रोने पर भी उसकी माता नहीं आती। तो फिर वो जो है अपने भाव को स्पष्ट करने के लिए कि मुझे भूख लगी है, यह कहने के लिए वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है जो है।
तो इस प्रकार से उसकी माता जो है समझ जाती है कि नहीं, बच्चे को भूख लगी है, दूध पिला दो। तो इस प्रकार से देखिए जो है उसकी जो जरूरत थी क्रोध में, उसका काम पूरा हो गया जो है। तो इस प्रकार से हम में जैसे जो है ज्ञान का विर्भाव होता है, जैसे हम चेतन और चेतन मन से चेतन मन में आते हैं, वैसे ही हमें पता चल जाता है कि इसमें जो है ये है वो है, हमारी आवश्यकता की पूर्ति इससे हो जाती है, तो वहां पर क्रोध करना आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चे से मैंने शुरू किया है, बच्चे को भी पता चल जाता है कि इससे मेरी आवश्यकता की पूर्ति होती है, इससे दूध मिलता है। तो वह जो चिल्लाता है, रोता है, इशारा करता है, क्योंकि बोल तो पाता नहीं जो है। तो इसी तरह से हम साधु महात्मा को भी हम ले लेते हैं। कितनों भी वो सज्जन व्यक्ति रहे, अगर किसी राह पे वो चल रहा है या कहीं जा रहा है, तो ठोकर लग जाती है, उसके पैर में चोट पड़ जाती है, पत्थर जो है। तो हालांकि जो है पत्थर का कोई दोष नहीं है, दोष तो हमारा ही है, क्योंकि हमारे हमारा जो पैर है पत्थर पे पड़ा है। तो इसमें दोष जो है पत्थर का नहीं है, लेकिन हम गुस्सा करते हैं उस राह में पड़े हुए पत्थर पर जो है, और हम अपने आवेश को जो है पैदा करके हम उस पत्थर को तहस नहस कर देते हैं जो है। तो हालांकि उस पत्थर का तो कुछ बिगड़ता नहीं है, हमारे ही बिगड़ता है। तो इस प्रकार से, लेकिन फिर भी जो है एक मन का एक भाव है, हम अपने जो है आक्रोश को व्यक्त करने के लिए हम उस पर जो है अपना सारा गुस्सा उतार देते हैं जो है। इसी तरह से और बहुत सारा क्षेत्र है जिसमें बड़े बड़े गुणी ज्ञानी जन भी जो है अपने दिल में जो आक्रोश पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है, वो व्यक्त करते हैं, और व्यक्त करके कभी उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है तो कभी उसका नुकसान हो जाता है। जैसे कि एक उदाहरण मैंने और मुझे मालूम है कि एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति क्या कोई भी हो जो है, एक व्यक्ति जो है चूल्हा फूंक रहा था, लेकिन जो है लकड़ी गीली होने के कारण जो है फूंकते फूंकते थक जाता है, वो आग नहीं जलती जो है। और वो खाना रखा हुआ था अपना, चावल सब्जी जो भी बनाने के लिए, लेकिन आग जल ही नहीं रही थी। तो इस प्रकार से क्रोध उसके हृदय में ऐसे प्रकट हुआ कि वो जो है वो चूल्हे में जो है पानी डाल के किनारे में बैठ गया। तो देखिए नुकसान तो जो है उसका चूल्हा का नहीं हो रहा है, ना आग का नहीं हो रहा है, नुकसान तो हो रहा है उस व्यक्ति का ही जिसने जो है भूखा है, भोजन बना रहा है। लेकिन वही है, गुस्सा जो है हमको ही नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने जो है उसे पानी डाल दिया, आग जो है शांत हो गई, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें नुकसान हमारा ही हुआ जो है, वो चूल्हा का नहीं हुआ ना आग का नहीं हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पर विषय पर अच्छी बातें हैं कि जो है क्रोध को पकड़ना जलते कोयले को पकड़ने जैसा है। बिल्कुल सही बात है, हम क्रोध को अपने ऊपर लेते हैं तो वो नुकसान हमको ही करता है, दूसरे को नहीं करता है। इसी प्रकार से और बहुत सारे उदाहरण है जिसमें हम देखते हैं अपने जीवन में जो है, कहीं पर कुछ चलते फिरते जो है, हम चल रहे हैं जो है, ट्रेन में ही सफर कर रहे हैं या बस में सफर कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी घटनाएं घटती। हालांकि हम सज्जन व्यक्ति है, वो सामने वाला भी सज्जन व्यक्ति है, लेकिन जो है हम सफर कर रहे हैं और सीट हमको नहीं मिली है, खड़े हैं, हम अपने पड़ोस वाले को हम जो है ये कहते हैं भाई साहब थोड़ा खिसक जाए, मुझे बैठना है, मुझे भी दूर तक जाना है। तो सीट नहीं देता है, हालांकि वो बैठा सकता था लेकिन वो सीट नहीं देता है। हमने 2-3 बार रिक्वेस्ट किया जो है कि भाई आप थोड़ा बिठा लीजिए, हम थके हुए हैं, उतना तो सफर करना मुश्किल है, लेकिन जो है वो नहीं रहा है। तब जो है वहां पर गुस्सा आता है, वहां पर आप जो है बैठ जाते हैं, जबरन जो है आप बैठते हैं, तो फिर वहां भी जो है उसमें भी क्रोध पैदा हो जाता है, और वहां भी जो है आपको जो है खिसकाना चाहता है या फिर आपको चाटा लगा दिया जो है। तो इस प्रकार से दोनों में आवेश में फायदा किसी को नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम अपने लाइफ को जो है, अपने बढ़िया जो सफर कट रहा है उसको जो है हम जो है डिस्टर्ब कर डालते हैं। तो इसी प्रकार से जब जाते जाते जो है हम, अब हमारे हृदय में जो है वो भाव तो जो है बिल्कुल बैठ जाएगा जो है। अगर हम कमजोर हैं तो अब उससे हम ज्यादा भिड़ नहीं सकते, लेकिन उन्होंने हमको एक चाटा मार दिया है, लेकिन वो एक चाटा जो है हमारे दिल में जो है धू धू करके जलने लगी कि मैं इससे बदला लूंगा ही जो है। अब अपना निश्चित मंजिल आने पर जो है हमने सोचा कि ये जो है व्यक्ति में मुझे मारा था, अब मेरा स्टेशन आ गया है। अब इस प्रकार से जो है हम उसको उतरते उतरते एक चाटा मार के जो है सीधा निकल जाते हैं। अब देखिए जो हमारे दिल में चल रहा था क्रोध आवेश जो धू धू करके, वो अब हमने अपने बदला ले लिया। अब वो जो है पूरे सफर में जो है हमारी चित्र उसके नजरों में घूमने लगा है जो है,
कि मुझे मार के उतर गया जो है, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, कभी ना कभी तू तो मिलेगा, क्योंकि बस तू निकल गई, वो तू उतर सकता नहीं जो है। इस प्रकार से क्रोध एक ऐसा चीज है, अब उसके मन में मेरे प्रति जो है, क्योंकि मैंने उतरते उतरते अपनी स्टेशन में उसको जो है जड़ दिया है, थप्पड़ जो है वो भी अच्छा जड़ दिया है। तो इस प्रकार से जो मेरे मन में क्रोध था मैंने तो उतार दिया, मैं साफ सुथरा हो गया जो है, बिल्कुल जो है मेरे मन में उसके प्रति कोई भाव नहीं है, मेरी जिंदगी खुश हो गया जो है। लेकिन उसके दिल में जो है जो भाव मेरे प्रति जो है पैदा हो रहा है, वो बिल्कुल क्रोध से भी और कई गुना विकराल भाव जो है पैदा होता है। और जो है मेरे हृदय में जो है, मेरे प्रति उसके दिल में जो है एक जो है नफरत पैदा हो जाता है, और एक जो उसको हम कहते हैं बैर कहते हैं, क्रोध से भी बैर हो जाता है। तो उन्होंने मेरे प्रति जो है बैर का भाव स्थापित कर लिया, और इस तरह से अब बहुत दिन बीत गए, लेकिन उसके हृदय में बैर जो है मेरे प्रति जो है, मेरी छवि जो है उसके नजर में है। मुझे तो मजा है जो है, लेकिन एक दिन बहुत दिनों के बाद जो है फिर वही बात आती है कि एक दिन मैं पुनः सफर कर रहा हूं और वो भी व्यक्ति जो है उसी बस में वो मिल जाता है जो है। तो इस तरह से वो जो है अपने भाव को जो है ऐसे प्रकट करेगा जो है, जैसे ही मैं मिलूंगा वैसे जो है कई चाटा मारेगा जो है, और मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो है मुझे, मैं तो भूल चुका था जो है, लेकिन उसने नहीं भूला था। तो इस प्रकार से क्रोध जो चीजें होती है ना जो है, जो क्रोध बहुत दिन तक टिक जाता है तो उसको हम बैर भी कहते हैं। तो ऐसा बैर भाव जो है बहुत नुकसान भी पहुंचाता है। कुल मिला के बैर हो या क्रोध हो जो है, जिंदगी को स्वाहा तो कर ही डालता है। तो इसलिए जो है हमारे संत महापुरुषों ने कहा है कि आप जो है आवेश में अपनी जिंदगी को मत जो है बिगाड़िए, मत जो है दुष्कृत्य कीजिए, मत उसको खराब कीजिए जो है। अगर आपने बैर को जो है, क्रोध को अपने हृदय में संभाल लिया जो है, तो निश्चित रूप से आपका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन हम जो है एक साधारण प्राणी है, जैसी अवस्था आती है वैसी हम अपने भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं, जो हमको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे संतों ने जो है जो वाणी कही है वो हमारे फायदे के लिए कही है। अगर हम उसको नहीं मानते और उस मार्ग पे नहीं चलते तो निश्चित रूप से जो है हमारा नुकसान होना जरूरी है जो है। तो इसलिए हमें जो है क्रोध को जो है बहुत ही जो है जिंदगी में अपने दिल में जो है संभाल के रखना चाहिए। और जो भी उठ रहा है, पैदा हो रहा है भाव जो है क्रोध का, तो उसका इस्तेमाल करने के लिए, करने के पहले थोड़ा सोच लें, ताकि जो है नुकसान ना हो जो है। जैसा कि अभी देखते हैं नफरती भाव से जो है लोगों ने जो है बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में बहुत कुछ कह तो दिया जो है, और ऐसे लगा कि उनको हम जो है हम ही सर्वे सर्वा है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन आज जो है जेल के सलाखों में है, तो उनको पता चल गया कि हमने क्रोध किया, आवेश में हमने नुकसान पहुंचाया, किसी को बुरी बातें कही, तो आज हमारा जो है जीवन जो है दुखमय हो गया। तो ऐसा निश्चित रूप से होता ही है। तो अपनी वाणी की जो है संभाल करके बोलना चाहिए, बात करना चाहिए। एकदम से भावनाओं में बह करके हम किसी भी चीजों को, कोई भी बात जो है नहीं बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से, चाहे वो हमारे रैदास साहब को देखिए जो है इतने शांत वाणी के थे जो है, शांत भाव से, इसीलिए उसका आदर सम्मान जो है ब्राह्मणों ने किया जो है, ब्राह्मणों और भक्तमाल में इस्तेमाल किया, और सबसे बड़े भक्त उनको कहा गया। तो इस तरह से जो है रैदास जो है ऐसे निष्पक्ष और निष्कलंक व्यक्ति थे, जिनको जो है सवर्णों ने भी स्थान दिया, उनको माना और उनके चरणों में गिरा जो है। और यही चीज जो है, और यही बात है कि उनकी वही सादगीता और एक सुंदर वाणी को देख करके जो है मीराबाई, झाली रानी, और यहाँ तक कि राजस्थान के जितने भी बड़े राज घराने को गुरु भी बन गए जो है। तो कारण वही है कि उसमें एक शांत भाव के पुरुष थे, सादगीता थी, विनम्रता थी। वो कोई भी वाणी कहते थे, सब उसकी वाणी को जो है अपने हृदय में हृदयंगम करने के लिए विवश हो जाते थे। उसके प्रति नफरत के भाव पैदा हो ही नहीं सकते थे जो है, हो सकता था। तो इस प्रकार से आज भी जो है जितने भी संत है उसमें सबसे ऊपर जो है संत रैदास जी कहलाते हैं। हालांकि जो है उनको जो है उनके हमारे भारतीय मानसिकता के अनुसार हालांकि उसको उपेक्षित कर दिया जाता है, लेकिन उपेक्षित करने के बाद भी उसको दिल में लोग बिठा करके रखते हैं। और यही चीज हम कबीर को लेते हैं। कबीर भी जो है अक्खड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, और जो कुछ जो है उनके दिल दिमाग में आता था बिल्कुल लताड़ देते थे,
अपनी वाणी में, इसीलिए वाणी को उसको डिक्टेटर भी कहा जाता था। वो नहीं सोचते समझते थे कि मेरे उसको वाणी का क्या प्रभाव पड़ेगा, और यह भी सोचते थे कि मेरे मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, मैं डरूं, क्यों मैं घबराऊं जो है। तो इस प्रकार से इसी अक्षरता के कारण कबीर को थोड़ा दरकिनार कर देते हैं जो है, और उसमें थोड़ा आवेश को उन्होंने कभी है कंट्रोल नहीं कर पाया। देखा जाए तो कबीर ने कहते हैं प्राणों को, जो तू बाण बमनी जाया तो आन बाट है क्यों नहीं आया, जो तू तुरकन जाया तो भीतर खतना क्यों न खाया। तो देखिए कितनी बड़ी बात कर देती, अपनी बात जो है चुप जाती, किसको जो है, ब्राह्मणों को, कि हमको ऐसा बोल रहा है, और बिल्कुल सही कह रहा है। ब्राह्मण कहता है कि हम मुख से पैदा हुए हैं, अगर मुख से पैदा हुए हैं तो इसी को कह रहे हैं कि जो तू बामन बमनी जाए, अपने आप को बामन कहता है, बामिन के गर्भ से पैदा हुआ है, तो आन बाट हुए क्यों नहीं आया जो है, तू दूसरे मार्ग से क्यों नहीं आया। जिस तरह से हमारा जन्म हुआ है उसी तरह से तुम्हारा भी जन्म हुआ है, तो तू उच्च और हम नीच क्यों हुए। और इसी तरह से मुसलमानों को जो है कहते हैं खतना पर जो है कि जो तुर्कन तुर्कन ही आया, भीतर खतना क्यों न कराया जो है। अगर तू सच्चा जो है मुसलमान है तो अंदर से तुमको जो है ईश्वर ने जो है खतना करके क्यों नहीं भेजा। तो इस प्रकार से हम सब इंसान हैं, इस तरह की भेद करना जो है बिल्कुल गलत है जो है। जी इसी तरह से एक और वाणी है कबीर की जो है, एक बूंद एक मलमूत्र एक चाम एक गुदर, एक ज्योति से सबय उपजा को बामन को सुधर जो है। यानी सारा कुछ सब कुछ एक है जो है, इसके बाद तुम जो है इस तरह की व्यवस्था करके हम ऐसे हो वैसे हो। तो इस प्रकार से सारा कुछ तो सब कुछ है, एक बूंद से हम बने हैं, एक मल है एक मूत्र है, हाड़ चाम से बने हुए हैं, तो फिर इसमें भेद कैसा। तो आवेश आना निश्चित रूप से क्रोध पैदा निश्चित रूप से होगा। तो इस प्रकार से आवेश में आना निश्चित रूप, और यही उनका आवेश, यही उनका क्रोध जो है समाज में बदलाव लाया जो है। रैदास ने भी वही बातें कही जो है, नानक ने भी वही एक जी बुद्ध की बातें कही जो है, हमारे संत गुरु घासीदास जी ने भी कही जो है। तो इस तरह से हमें जो है जो वाणी है या जो शब्द है उसको थोड़ा कहने में जो है ना शालीनता होनी चाहिए। तो आपकी जो है कहावत को, आपकी जो वाणी है, आपकी बातें हैं, उसको निश्चित रूप से सामने वाला सुनेगा, और सुन करके उस बात से प्रभावित होगा। लेकिन बिल्कुल जी अखड़ता के साथ कबीर साहब ने कहा, लेकिन उनके कहने का असर बिल्कुल समाज में पड़ा। तो इस तरह से क्रोध हमारे जीवन के लिए आवश्यक भी है, और क्रोध को जो है होशो आवास को हम छोड़ करके जो है हम कहीं भी व्यक्त कर देते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक, उससे किसी को फायदा नहीं होता। तो बस इसमें महात्मा बुद्ध ने जो वाणी कही है कि आप जो है तौल करके बोलिए, सोच करके बोलिए, और क्रोध आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप चलते हुए कोयले को पकड़ने की तरह है जो है, आप ऐसा ना करें। और बुद्ध ने भी कभी जो है जी अक्खड़ वाणी नहीं कही, उन्होंने जितनी भी वाणी कही है बिल्कुल शालीनता, उनका हूबहू रूप मैं देखता हूँ संत रैदास में, सतगुरु रैदास में जो है। और हमारे आ जाते हैं संत गुरु घासीदास में, उन्होंने कभी आवेश और किसी को जो है भला बुरा नहीं कहा, बस जो है एक इशारा कर दिया जो है कि अपन घट ही के देवल मनाबो मंदिरों में का करे जाबो, पत्थरा के देवता साहेब हाल है ना तो डोलाए हो, कुछ जी बोला है ना हो जो है। तो इस प्रकार से बातें हैं, भाई हमने कह दिया, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दिया, आवेश में नहीं, एक शालीनता के साथ, चाहे आप उसे माने या ना माने। लेकिन आज जो है देखिए गुरु की उस वाणी को मानते हैं, आज सब जो है बड़े बड़े मंचों में ब्राह्मण गाना उनके वाणी को गा रहे हैं जो है। ये इसी वजह से गा रहे हैं कि गुरु घासीदास जी ने कितनी अच्छी बातें कही थी कि मनुष्य मनुष्य एक समान, मन के एक बराबर। तो इस प्रकार से नानक साहेब ने भी अपनी वाणी में इस तरह की बातें कही जो है, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, यानी जितना कुछ भी ब्रह्मांड में है वो सब आपके अंदर में है। ये सब इधर उधर जाके ढूंढने की क्या जरूरत है जो है, और जी किसी पे नफरत और क्रोध करने की क्या जरूरत है। तो इस तरह से ये है शालीन शब्द है जो है, शालीनतापूर्ण हम अपनी वाणी को कहें बिना आवेश के, जी बिना क्रोध के, तो निश्चित रूप से आप संसार में सम्मानित हो सकते हैं। और आपकी उस शब्द को, उस वाणी को, उस अमृत वाणी को निश्चित रूप से अपने हृदय में हृदयंगम करेंगे। तो जी जितने भी वाणियां थी जो है क्या बोलते हैं इनका जो है महात्मा बुद्ध की वाणियां जो है थी,
है वो जो है निश्चित रूप से जो है सबको, संसार को एक संदेश देता है, उपदेश देता है कि आप जो है किसी भी चीज को जो है शालीनता के साथ बोलिए, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आवेश में आते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है स्वयं को नुकसान पहुंचाएंगे। इस तरह की बातें कही है, तो अब ज्यादा ना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहेब सतनाम, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया टंडन नमस्कार। साहब, आपने बहुत अच्छे उदाहरण दे करके आज के विषय पर जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, मुझे लगता है कि ये लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारे बीच में दो मेहमान और जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अनिल भतपरी साहब, बहुत बहुत स्वागत सतनाम। और प्रोफेसर इंद्रजीत वासु साहब भी आ चुके हैं। आज इंद्रजीत वासु साहब को हम लास्ट में लेंगे क्योंकि उनका वक्तव्य का टाइम ज़्यादा रहता है। तो मैं अनिल भतपरी साहब को आमंत्रित करता हूँ आज के विषय पर अपनी बात रखने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर। जय सतनाम आदरणीय। और अभी हम सुन रहे हैं वॉइस ऑफ मानवता चैनल में क्रोध के ऊपर परिचर्चा जी कि क्रोध से क्या लाभ है, क्या हानि है। इस संदर्भ में अभी हम डॉक्टर आरपी टंडन जी से सुन रहे थे। उनकी वक्तव्य मुझे सुनते हुए स्मृत हो रहा है कि प्रसिद्ध निबंधकार और साहित्यकार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की निबंध क्रोध, तो वो स्मृत हो रहा था नहीं, कि इसके बारे में क्रोध बढ़िया लिखा भी है। बहुत ही सुंदर और यूनिक, एक तरह से क्लासिकल निबंध है हिंदी साहित्य में। और करुणा, क्रोध, ऐसे मानवीय विकारों को लेकर के उन्होंने चिंतामणि नाम का एक निबंध संग्रह तैयार किया है। और आज भी वो हमारे हिंदी साहित्य की एक धरोहर है। वाकई में मानवीय वृत्तियों का इतना विशद वर्णन और इतनी गहराइयों से किया है, वो साहित्य की अनुपम चीज है। और ये सूक्ति जो है वो संतों गुरुओं के ही थ्रू आया है। और कोई भी साहित्यकार और चिंतक और मनीषी होता है, वो इन्हीं सूत्रों को अनेक रूप में व्याख्यायित करता है। ये परंपरा है, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा इसी तरह से विकसित हुई है। और इसी को हम सनातन भी कहते हैं। सनातन का अर्थ ये है कि वह शाश्वत सत्य जो हर परिस्थितियों में सही रहे, सत्य रहे। बुद्ध की जो बात है, बुद्ध ने त्रिशरण, वासु सर, आपके यहाँ से आवाज आ रही सर, थोड़ा अष्टमाल। अपनी आवाज म्यूट कर लें। प्रोफेसर वासु सर, अपनी आवाज को म्यूट करके रखें थोड़ा। जी, बुद्ध ने जो बहुत गहन विचार करके जो सिद्धांत सामने लाया आज से 2500 साल पूर्व, कि मनुष्य का जीवन और उसका लक्ष्य क्या है। तो मनुष्य का जीवन, वो तो जन्म ले लेते हैं, जैसे स्वाभाविक है, हर प्राणी जन्म लेते हैं, वैसे जन्म तो ले लिए। अब चूंकि विचारवान है मनुष्य, तो उनका प्रयोजन क्या है, जीवन का ध्येय क्या है। तो ध्येय हम लोग अलग अलग ढंग से तय कर रखे हैं। धर्मशास्त्र और अनेक धर्मों ने यह तय कर रखा है कि मनुष्य का जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, स्वर्ग को जाना, जन्नत को जाना। जन्नत की कल्पना मुस्लिम इस्लामिक साहित्य में है। हेवन की परिकल्पना ईसाइयत में है, और हिंदुइज्म में स्वर्ग है। तो हेवन, स्वर्ग, इनकी एक परिकल्पना है, जन्नत। तो मनुष्य मरणोपरांत परलोक, तो परलोक जाए, हम जन्नत को सुधारे, इसी काम में लगा रहता है। पहली बार बुद्ध ने कहा 2500 साल पहले कि यार, मनुष्य का जीवन का ध्येय जन्नत को जाना नहीं है, और मेरे ख्याल से स्वर्ग भी नहीं है, बल्कि अपने इर्द गिर्द जो अराजकताएं विद्यमान है उनको ठीक ठाक करना है। और दूसरा, अपने जीवन में निब्बान को पाना है। निब्बान पाली भाषा का शब्द है, उसी को ही हम निर्वाण कहते हैं। और निर्वाण का आशय यह है कि अपने इसी जीवन में सारी जो वासनाएं हैं हमारी,
राग का, मोह का, द्वेष का, वो सारी कामनाएं हैं, उस कामनाओं की प्रतिपूर्ति हो जाए और ऐसा लगे कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। यही निब्बान है, यही निर्वाण है। और इसी निर्वाण की चाह के लिए ही हम गुरु घासीदास जी तक आते हैं। तो उनका भी यही कहना है कि अपने इसी जीवन में आप परम पद को पाओ। हमारे यहाँ सतनाम पंथ में परम पद है, हमें मर के सतलोक नहीं जाना है, अमर लोक नहीं जाना है, ऐसा कोई परिकल्पना नहीं है। अपने जीवन में संतुष्ट होके जियो और जाने के बाद ऐसा लगे कि हमने हमने कोई चीज अधूरी छोड़ी नहीं, हम संतुष्ट हमारी मृत्यु हुई। ऐसा ही एक सुख की परिकल्पना है। तो ये 2500 साल पहले की बातें, 250 साल की बातें, इसके बाद संतों की एक परंपरा है। तो उन संतों ने भी तो यही कहा है। रैदास ने भी कहा है कि मुझको ऐसा बेगमपुरा की परिकल्पना करते कहा कि ऐसा राज चाहिए जिसमें सब प्रसन्न रहे, तनाव मुक्त जीवन रहे, कोई संघर्ष करने की बात ही ना हो, स्ट्रेस ना हो जीवन में। तो स्ट्रेस, तनाव, संघर्ष, यही सब कारक है मनोविकार पैदा करने का। और उसमें सबसे खतरनाक और अग्नि की तरह प्रज्वलित होने वाला विकार है, वो है क्रोध। तो इसी क्रोध को हमको जीतना है। संत लोग हमेशा क्रोध को जीतने की बात करता है। आपको बता दें कि निरंजना नदी में एक बौद्ध भिक्षु स्नान कर रहे थे और उसमें बहते हुए बिच्छी आ रहा था। तो बौद्ध भिक्षु ने उठाया उसको और अपने हथेली में रख लिया। तो हथेली में रखना तो काटा, डंक मारा, फिर गिर गया। फिर थोड़ी देर बहा, फिर उठाया, स्नान कर रहा था, फिर हथेली में रखा और गिर जाया करते थे। समीप देखने वाला व्यक्ति ने ये कहा कि ये बेवकूफ है क्या, ये मूर्ख है क्या, कि बुद्धू है क्या, उसको ढंग मारा है और ये उनको बचा बार बार। तो उसने रहा नहीं गया और वो कहा कि तुम कैसे आदमी हो, ऐसा कैसे कर रहे हो, आत्मघाती कदम उठा रहे हो, मर जाओगे क्या। तो वो बोला कि देखो, वो एक प्राणी है और वो डंक मारने का काम जानता है और वही कर रहा है। और दूसरी ओर मैं हूं, एक मनुष्य हूं, मैं भी प्राणी हूं लेकिन मनुष्य हूं। और मैं ये सोच रहा हूं कि ये प्राणी बह रहा है, इसको मेरे को बचाना है। वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूं। ये क्रोध को जीतना है। अब ये क्रोध को जीतने के बाद ही आदमी संत बनता है। संत होना मतलब समदृष्टि को पाना। हमारे गुरु घासीदास बाबा जी की जो मुद्रा है बैठने की, आप देखे होंगे तस्वीरों में बनती है, उसका आधा आंख खुला है और आधा बंद है। अर्ध निमीलित मुद्रा बोलते हैं इसको। बुद्ध पूरी आंख बंद किया हुआ मिलेगा, या बुद्ध अभय मुद्रा में आशीर्वाद देते हुए मिलेगा। बुद्ध की भी अर्धनिमीलित मुद्रा है, कहीं कहीं ये भी मिलती है, लेकिन गुरु घासीदास जी की एकमात्र तस्वीर है और उस तस्वीर पूरी वायरल हो रहा है और उसी के अनुरूप और कई तरह से क्रिएट होता है। वो अर्धनिमीलित ध्यान की मुद्रा है। मतलब ऐसा समदृष्टि को पाया हुआ व्यक्तित्व जो राग द्वेष नहीं है उनके अंदर, आत्मा उनकी पवित्र हो चुकी है। वो सामने वाला को न दुश्मन मानता है, सामने वालों को ना वो मित्र मानता है, समदृष्टि है। और समदृष्टि पाया हुआ व्यक्ति ही परम योगी है और वही समरसता की बात कर सकता है। वही व्यक्ति ही समानता की बात कर सकता है, समरसता नहीं, हार्मनी नहीं। वही व्यक्ति समानता की बात कर सकता है जिनकी दृष्टि अर्धनिमीलित मुद्रा में, जो संसार को एक सा नजर में देखे। जी डॉक्टर तो ये साहब, थोड़ा समय का भी ध्यान रखें जी। हाँ हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, बहुत गहराई की बात है, दर्शन की जी बात जी है जी ना। जी इसको समझे, हो सकता है कई लोग इस बात की गहराई में नहीं समझ सकते, ऐसी बात है। इसलिए उन जी बातों जी को मैं ला रहा हूँ, उन बातों को मैं ला रहा हूँ, चेष्टा कर रहा हूँ कि आपकी बातों में सतही बातें ना हो, कुछ गहराई की जी बातें जी हो,
ताकि हाँ ये हाँ एपिसोड आप तैयार कर रहे हैं तो भविष्य में कोई सुने तो उन गहराइयों को जाने कि वो है क्या चीज। तो क्रोध क्रोध एक व्यक्ति के लिए क्रोध वो है कि हम क्रोध करें और हमको जो कष्ट पहुंचा रहा है उनका सत्यानाश कर दे और हम जीत जाए। ये राजा वाली दृष्टि, राजा ऐसा करता है, क्रोध होकर के अपने शत्रुओं को पछाड़ता है, मारता है और अपने राज्य का विस्तार करता है, संपत्ति अर्जित करता है, वैभववान होता है। चाहे अलेक्जेंडर हो या अकबर हो या जितनी तमाम राजा लोग हैं, यही चाहे अशोक हो, तमाम कत्लेआम मचा के क्रोध करके चिंगाड़ के मार मार के अपना एम्पायर खड़ा किया। और हम आज भी वही कर रहे हैं। हमारा क्रोध दिखता नहीं, लेकिन एन कैन प्रकरण संपत्ति बटोरो, एम्पायर खड़ा करो, तो एक जुनून, चाहे इसमें कितनी ही लोगों का सत्यानाश हो जाए, कोई गरीबी में चला जाए, कोई रसातल में चला जाए, किसी का शोषण हो, किसी का दर्प हो, हमें क्या मतलब। हमें सफलता अर्जित करना है, हमें प्रधानमंत्री बनना है, हमें राजा बनना है, हमें और बहुत सारी चीजें अर्जित करना है। ये एक अभियान में वो चला जाता है। हमें सफलता चाहिए, केवल चीखना चिल्लाना नहीं है। क्रोध तो बहुत शालीनता पूर्वक भी की जाती है। आजकल संविधान में, कानून में लड़ते हैं, किसी के प्रति किसी का हित हुआ रहता है तो बड़ी शालीनता पूर्वक चर्चा करके जीता जाता है केस को, तो वो भी तो एक क्रोध है। तो क्रोध के कई स्वरूप हो रहे हैं आजकल, लेकिन सवाल यह है कि किस मामला में आप क्रोध करें। सफलता अर्जित करने के लिए, किसी को दमन शोषण के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए, सवाल यह है। तो क्रोध का स्वरूप हमको अगर हम देखा जाए तो हमें आत्म कल्याण की दृष्टिकोण से देखा जाए, एक व्यक्ति का साधना के स्तर पे देखा जाए तो उनका क्रोध को जीतना, क्रोध जैसे विकारों को जीतना व्यक्ति के अपने विकास, स्वयं के विकास है वो। लेकिन विकारों को अनुरूप चल करके सफलताओं को अर्जित करना, ये सामूहिक डेवलपमेंट। तो आज समुदाय के विकास ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत एक व्यक्ति के अपने। तो संतों ने तो सबसे पहले अपने आप को साधा और अपने आप को साधने के बाद में उस वृत्ति को प्राप्त किया। अब वृत्ति को प्राप्त करने के बाद में संत समाज में वापस आया है। तो समाज में जब वापस आया है तो उन्होंने देखा कि समाज में तो बहुत खाइयां हैं, बहुत ही ऊंच नीच की बातें हैं, बहुत ही शोषण और दमन है, अमानवीयता है। तब उन्होंने अपने इस जीते हुए क्रोध को ऐसे वाणियों से सजाया, ऐसे उपदेशों से सजाया ताकि उनकी धार जो है वो दो तरफा चले, शोषक को भी प्रभावित करे और जो शोषित है उनको भी प्रभावित करे। तो उनकी वाणियां जो है वो ऐसी दोधारी तलवार की तरह चलने लगा कि हृदय शोषित है वो जागृत हो जाए, कि अपनी चेतनाओं को जागृत हो, और दूसरा जो शोषक है वो सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि मैं एक ऐसा इंसान हूं और ऐसा जुल्म क्यों कर रहा हूं। तो देखो असर कहाँ होता है। बुद्ध की वचन से एक सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, और दूसरी तरफ हम देखें कि कोई अंगुली माल जैसे डाकू का हृदय परिवर्तन हो गया, करुणा से वशीभूत हो गए, सरेंडर हो गए। तो क्रोध का इस तरह से निस्तारण किया गया और फिर उस एनर्जी को सृजन की ओर लगाया गया। मतलब विध्वंस की एक एनर्जी हमारे ही अंदर है। सब कुछ गुरु घासीदास की सुंदर वाणी है कि क्या ढूंढने जाओगे इधर उधर, सब कुछ तो अपने ही भीतर है, सारा चीज घट में है। हमारी इन्हीं चीजों को तो निकालना है, जो हमारे हृदय तल में अच्छाइयां हैं, सद्गुण है, उन्हीं को ही सामने निकालना है। सद्गुण भी एक विकार है, अवगुण भी एक विकार है। मनुष्य के मन में बहुत सारे चीजें हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्थायी भाव, संचारी भाव। साहित्य में ये बात आती है कि 9 रस है, 10 रस है, अब तो 10 हो गए। 10 रस है, 10 रस का स्थायी भाव हर व्यक्ति के अंदर है, हर मनुष्य के अंदर वो भाव है। क्रोध भी है, प्रेम भी है, घृणा भी है, जुगुप्सा भी, सारे चीज हमारे अंतःकरण में है। और 36 संचारी भाव है, पल पल में जी आने वाली ऐसी 36 संचारी भाव है जो हमारे अंदर घूमता रहता है।
हम इन्हीं विकारों में से जो अच्छाई है उनको एक तरफ करें, जो बुरा विकार है उनको दूसरी तरफ करें। अच्छा विकार की ओर हम चलें तो एक श्रेष्ठ नागरिक बनेंगे, एक अच्छा इंसान बनेंगे। और एक अच्छा इंसान अच्छे विकारों को लेकर के चलता है तो एक बहुत अच्छी सोसाइटी क्रिएट होता है। जी ये आशय है। और बुद्ध की जो बाणी कही गई है वो परम सत्य है। हर अनुभूति जन्य संत जो है, चाहे बुद्ध हो या गुरु घासीदास या आने वाले समय में और कोई संत आएगा, सबकी अनुभूति अगर हृदय पवित्र है, मन पवित्र है, तो सबकी वाणी एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। हाँ, अलग अलग झूठ हो सकता है, लेकिन सत्य तो परम एक ही है। जी करुणा परम एक है, सद्गुण सब एक है और अवगुण अनेक। तो सद्गुण एक है, तो जो सद्गुण की ओर चलने वाला है वो सारे मनुष्य एक समान है, उनके अंदर वही अनुभव होगा। तो जी ये बात है। और इसलिए हमें क्रोध अगर प्रलयंकारी है, क्रोध अगर आत्मघाती चीजें हैं तो उनका शमन होना चाहिए। क्रोध से अगर सृजन होने वाला है तो बहुत जी जी शालीनता पूर्वक क्रोध कीजिए। गुरु घासीदास जी का क्रोध क्या है बताइए। गुरु घासीदास जी का एक क्रोध है, इस संसार में जो अंधविश्वास है, जाति पात है, उसका विनाश करो। जी इस विनाश करने के लिए उन्होंने काम किया और देखो उन्होंने चमत्कार किया। युगांतरकारी सतनाम पंथ का प्रवर्तन किया और अपने पंथ में 65 ऐसी जातियों को मिलाया। आज वर्तमान में सारी 65 जातियों की कोई एक जाति, एक ही जाति के रह गए, सतनामी बन गए। जी तो उन्होंने, ये उनका क्रोध है। गौतम बुद्ध का क्रोध जी क्या है? तो इस तरह से कबीर का क्रोध क्या है? अंधविश्वास पाखंड के विरुद्ध। नानक साहब का क्रोध क्या है? और रैदास साहब का क्रोध क्या है? तो ये महान संतों की क्रोध की परिणति जो है वो विश्व को अच्छा करने के लिए है। और दुष्ट आदमी का क्रोध क्या है? जी ध्वंस करने के लिए। जी तो डॉक्टर क्रोध साहब, बहुत है। अच्छे विचार आपने प्रस्तुत किए हैं। मैं, हमारे बीच में प्रमुख वक्ता है प्रोफेसर इंद्रजीत वासु साहब, उनका भी धन्यवाद। समय का ख्याल रखते हुए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने बहुत अच्छे उदाहरण देकर के आज के इस मंच पर अ, बुद्ध की वाणी को, क्रोध के विषय पर बहुत अच्छे से विस्तार से बातें रखी। शुक्रिया। प्रोफेसर इंद्रजीत वासु साहब, आप अपना आवाज को म्यूट करेंगे। वासु सर, अपनी मोबाइल से आवाज को खोलें। हेलो डॉक्टर साहब, अपनी आवाज को म्यूट करें मोबाइल से। प्रोफेसर साहब, अपनी आवाज को ओपन करें तभी बात हो पाएगी। अगल बगल में कोई होंगे तो उनको बुला लीजिए और मोबाइल में जो रेड कलर है उसको टच करें। प्रोफेसर वासु साहब, सर अपनी आवाज को म्यूट करें, मोबाइल से म्यूट करें, तभी तभी आपकी आवाज आएगी। हमें सुन पा रहे हैं तो अपनी मोबाइल में जो वॉइस है ना, म्यूट लिखा है, वो इसको टच करें। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है सर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। फिर से आपका टच हो गया जी। आगे बात है। हाँ, अभी आवाज ठीक है सर। समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात रखेंगे। आज आपका समय थोड़ा कम मिल रहा है आपको। अभी आई, अभी आगे आई। हाँ जी जी, आवाज सही है, बोले। अभी शुरू करें। जी जी, बोले। अच्छा, ऐसा है कि ये जो आपने विषय दिया है ये क्रोध के बारे में है कि देखो ये जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह से अहंकार, ये हमारे जो बॉडी है से स्वाभाविक अंग है। ये कुदरत से ही हमको मिलते हैं और इसका हमको प्रयोग जो है वो विवेक बुद्धि से करना चाहिए। यही बात है। अगर हम क्रोध का भी प्रयोग करेंगे विवेक बुद्धि से तो ये जो यूजफुल होगा। जैसे हम देखते हैं कि
जो 5 विकार हैं, काम को हमने गृहस्थ में बदलना है, गृहस्थ मार्ग में ले आना है, और क्रोध को हमने वीरता में बदलना है। जैसे गुरु गोविंद सिंह का कथन है, जबे बाण लाग्यो तबे रोष जाग्यो। वो बोलते हैं, जब मैं लड़ रहा है चमकौर के युद्ध में, तो मेरे से एक तीर गुजरा, तो तीर जब गुजरा मेरे कान से, जबे बाण लाग्यो तबे रोष लाग्यो, फिर मेरा रोष जो है, गुस्सा, वो जागया। ये क्रोध की जो जायज वर्तों है। काम को हम गृहस्थ में बदलते हैं, क्रोध को हम वीरता में बदलते हैं, और लोभ को किर्त में बदल देते हैं। किर्त कमाई करते हैं, महीने की तनख्वाह मिलती है। और मोह को हम परोपकार में बदल देते हैं, और अहंकार को हम स्वाभिमान में बदल देते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट में बदल देते हैं। सो जो क्रोध है, इसका जो मिसयूज है, वो है कि इससे इंसान निर्दयी व्यवहार करता है, उसमें रहम की भावना जाती है, और रिश्तेदारों की कोई पहचान नहीं रहती। और जब क्रोध आता है तो नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता, बंदे के हाथ करने लग जाते हैं। इस करके हमको ये जो काम और क्रोध दोनों है, अगर इसका यूज ठीक नहीं है, तो गुरु नानक साहब कहते हैं, काम क्रोध काया को गाले, ये हमारी बॉडी को गाल देते हैं। और ये जो 5 इंद्रिय हैं, गुरु रविदास जी कहते हैं, ये 5 इंद्रिय बलवान हो गई, आपसे काबू में ना आई। इंद्री सबल, अगर इंद्रियां सबल हो गई तो निबल विवेक बुद्ध, विवेक बुद्ध कमजोर हो जाएगी। और जब विवेक बुद्ध कमजोर हो गई तो परमार्थ प्रवेश नहीं, फिर जो परमात्मा को मार्ग है उसमें एंट्री बंद हो जाती है। जब हमारी 5 जो ये दुर्प्रवृत्तियां हैं ये बलवान हो जाएं, विवेक बुद्ध कमजोर हो जाती है, और परमात्मा का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है। तो इसलिए ये ख्याल रखना है। बाबा फरीद साहब हुए हैं 12वीं सदी में, मुसलमान सूफी शायर थे। वो थे, फरीदा बुरे दा भला कर, अगर बुरा भी बंदा है उसका भी भला करो, गुस्सा मन ना हटाए। ओए गुस्से को हटाओ नहीं, वो कपड़े हटाइए, कपड़े हटाने के लिए होते हैं, गुस्सा नहीं हटाना। गुस्से को जल्दी निकालने का यत्न करना है। फरीदा बुरे का भला कर, गुस्सा मन न हटाए, देही रोग न लग गई, आपकी देही तंदुरुस्त रहेगी, पल्ले सब कुछ पाए। तो ये जो गुस्सा है इसको हमको कंट्रोल में रखना चाहिए। और कबीर साहब ने एक बहुत अच्छा फरमाया है, गुरु ग्रंथ साहब में श्लोक आता है, बोलते हैं, देखो जब ज्ञान होगा, जहाँ ज्ञान है धर्म है, जहां ज्ञान तय धर्म है, ते जहां झूठ तय पाप, जय लोभ ता काल है, जय खिमा तय आप। अगर लोभ मन में ज्यादा होया, समझो मौत नेड़े ही आ। जिन्ने बंदे ने गैंगस्टर वगैरह, वो फरौतियां मंगते फिरते हैं, फरौतियां दे फिर वो बंदे नूं कतल करते हैं, ते नाल ही उन्हें फांसी दे आर्डर हो जाते हैं। देखो जहां लोभ ता काल है, समझो मौत नेड़े ही आ। फिर लालच नूं वधन नहीं देना आपां। जे उम्र ज्यादा जीनी है तो लोभ को कम करना पड़ेगा। यह क्षमा तय आप, जहां क्षमा होगी ना, आप माफ करेंगे, उधर आप परमात्मा का रूप बन जाएंगे। क्योंकि
जो बॉडी है या शरीर है ना, इसकी दो मदर है, टू मदर्स, एक ज्ञान और एक ज्ञान, दोनों मदर हैं। कभी तो हम ज्ञान की मानते हैं, जैसे मां की गल मानते हैं, कभी अज्ञान को मानते हैं। अगर मां जो ज्ञान है वो अज्ञान वाली मां को खा जाए, एक माई भोग करे ताके लखन जानिए खिमे तन संगरे। देखो किस शरीर में राम होगा, कौन सी बॉडी है जिसमें परमात्मा है। वो ऐसे है कि राम रवंता जानिए एक माई भोग करे। एक जो मां है ज्ञान की, अज्ञान को खा जाए, समझो राम दर रम रहा है। अरे जिस शरीर में राम रम रहा है उस शरीर में क्या चेंज आएगी, ताके लक्षण जानिए मां धन संग्रह। फिर उसके लक्षण होंगे वो शरीर खिमा का धन जो इकट्ठा करेगा। ईसा मसीह ने भी किया था कि कातल को फांसी ना दो, कातल को माफ कर दो। क्योंकि अगर आप कातल को फांसी देंगे तो फिर कत्ल रुकेंगे नहीं, फिर दोबारा कत्ल होंगे। अगर आप कातल को क्षमा कर देंगे उसका माइंड चेंज हो जाएगा, कत्ल रुक जाएंगे। ये भाई फिलॉसफी है, ज्ञान है, जो जीवन में बहुत सी तब्दीलियां लाता है। देखो गुरु नानक साहब ने कहा भाई चार दुनिया है ना, जो जिस दुनिया में हम अभी चल रहे हैं, हमारा जीवन सफर कर रहा है, इस दुनिया में चार अग्नि की नदियां हैं। अरे आग दियां नदियां, आग की 4 नदियां हैं। अरे भाई कौन सी हैं? लोभ, लोभ की अग्नि की नदी कोप, गुस्से की अग्नि की नदी लोभ, कोप, हंस, हंस मैंने हिंसा, हंस, हेत, हेत मैंने अटैचमेंट, लगाओ किसी से हेत ज्यादा हो जाना। हिंसा की अग्नि की नदी, लगाओ अटैचमेंट की अग्नि की नदी, लोभ की अग्नि की नदी, और कोप मैंने गुस्से की अग्नि की नदी। ये चारे अग दियां नदियां विच लोग सफर कर रहे ने, लोग तैर रहे ने। आप अखबार उठाइए, टीवी सुनिए, तो चारे अग दियां नदियां का प्रभाव आप देख सकते हैं। गोलियां चल रही हैं, प्रवृत्ति मांगी जा रही है, और पवे दज्जे नानका, चार अग्नियों में लोग जल रहे हैं, जल रहे। आपका विषय भी यही है कि क्रोध है वो कोड़े की तरह जल जाता है बंदा। चार नदियों की आगों में लोग जल रहे हैं, तो भाई तरना कैसे है, पार कैसे उतरना है? तरिए कर्मी लग, नेक कर्मों में लग कर, नेक कर्मों में प्रवृत्त होकर आप इन चार नदियों से बच सकते हैं। ऐसा है, ये बहुत बड़ी बात है। एक बात गुरु अर्जन साहब ने की, 5वें गुरु थे हमारे, वो बोलते हैं जो गरीब है ना, गरीब को लोग अपनी दाढ़ी में ना हाथ फेरते हैं, दाढ़ी में हाथ फेर के गरीब को कहते हैं देख लूंगा मैं तुझे। तो 5वें गुरु कहते हैं गरीबा ऊपर जो खिंजे दाढ़ी, गरीबा ऊपर कोई दाढ़ी हाथ फेर के अगर गुस्सा करेगा, पार ब्रह्म सा दाढ़ी अगन में साड़ी, रब उस दाढ़ी को साड़ देगा, पूरा न्याय करे करतार। परमात्मा का न्याय होगा, परमात्मा उस दाढ़ी को साड़ देगा जो खिंच कर हाथ रख कर लोग बोलते हैं मैं देख लूं तुझे। अपने से बड़े को, अपने को पावर के जो बलवान है उसको अगर गुस्सा करो फिर ठीक है। सो अपने दास को राखन हार, सो भाई क्रोध जो है वो माड़ा है, पर जो बेइंसाफी करता है उसको क्रोध की अग्नि से ही बोलना चाहिए।
जो जैसी बोली में समझता है उस बोली से ही उनको समझाना चाहिए। कई लोग वैसे ही अहंकार करते हैं, जैसे गुरु रविदास जी की एक लाइन है, तुम काहे गर्भे बावली, अरे बावली जीव रूपी स्त्री क्यों अहंकार करती है, जैसे भादों खूब राज तू तिससे खरी उतावली। जैसे भादों के मुन्ने खूब खूब होती है, वो खुमात होती है तो दूसरे थोड़े चेर बाद वो खत्म हो जाती है। अरे गर्व करने वाले, हंकार करने वाले, तेरा जीवन तो खुम्ब की तरह है। सो ऐसा है कि गुस्सा जो है उसके बिना भी गुजारा नहीं है। किसी ने कहा था ना, सांप को कहा भाई तू कटना शुरू कर दे, कटना बंद कर दे। किसी ने सांप को कहा कि तू जहर किसी का डंग मारने छोड़ दे, तो उसने छोड़ दिया। पर उसने क्या किया, जो फुंकारा जो मारते हैं सप, वो फुंकारा भी छोड़ दिया। तो लोग जो सबको मारने लगे, तो फिर सप जो गया उस किसी के पास, भाई मुझको तो लोग मारने लगे हैं, उसने कहा मैं तुझको फुंकारा छोड़ने के लिए नहीं कहा था, तूने कटना बंद कर दिया, पर फुंकारा तो चलना चाहिए ना, फुंकारा नहीं सांप को छड़ना चाहिए। तो भाई फुंकारा जो है वो नहीं छड़ना चाहिए। सो इस तरह एक कवि हैं हमारे पंजाब में, उनको सेंटर के भी इनाम मिले हुए हैं, 40-50 किताबों के राइटर हैं। उनका नाम है पवन हरचंदपुरी। वो इधर अपना वो बोलते हैं, उनमें कविता लिखी है, सदा काबू, सदा काबू क्रोध नहीं रखना है, नहीं गुस्से दे ना ही अंगियार बनना, मुक्का निर्बला उत्ते कदे नहीं तरना। निर्बला ते मुक्का नहीं उलारना, सावे जुल्म सावे क्रोध नहीं मरन देना, जुल्म दे सामने क्रोध नू मर नहीं देना। लड़िया जावे ना कदे क्रोध बाजों, वे लाए मोर्चे कदे नहीं सर हुंदे, सच धर्म लई कीते विरोध बाजों। बन के सहज सुभा दा है मालक, और रहना जग अंदर मेरे खालसे ने, सच्ची सोच दे ही पहरेदार बन के बहना जग अंदर मेरे खालसे ने। देखो जे हर पल तुसी हर वेले ही क्रोध करी जाओ तो फिर तो लड़ाई को आप रोक नहीं सकते। जो हर पल क्रोध ही करी जाइए, आपस विच ही लड़ाई पै जांदी, अमन चैन ते प्यार सत्कार अंदर डूंगी नफरत दिखाई पै जांदी। तो एक शेर उनका और है कि अग क्रोध दी बाले जो मन वेड़े, कोमल मन नू सदा लई साड़ बहिंदा, सहनशील सुशील ते सिमर दयालु, बंदा ओ ना कदे भी मूल रहिंदा। ओए बंदा चेंज हो जाता है। अगर क्रोध दी अग क्रोध दी बाले जे मन दे वेड़े अंदर, जे मन के आंगन में क्रोध बाल लेंगे आग, तो कोमल बन नहीं, कोमल बन सड़ जाएगा। तो सहनशील अगर हो जाइए, अगर सुशील हो जाइए, अगर निमर हो जाइए, तो फिर बंदा देवता बन जाता है। आओ महात्मा बुद्ध की का जो कथन है, वो बई क्रोध जो है उस नाल बंदा फिक्का भी बोलन लग पैंदा है, ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ, ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ, ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੇ ਸੱਟੀਏ, ਮੋਰ ਥੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ, ਤੇ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਏ। ਫਿੱਕੇ ਨੂੰ जुतियां दी सदा मिलती है। आओ भाई मिठत नीवी
नानका गुण चंगियाइयां तत्त। बई चंगियाइयां दा की तत्त है? मिठास और निम्रता, ए स्वीटनेस एंड ह्यूमिलिटी आर द एसेंस ऑफ वर्च्यू। जो खूबियां ने वो स्वीटनेस जो है और जो मर्सी है, और यही खूबियों का तत्व है। सो आओ हम क्रोध की वर्तों करने सीखें, क्रोध को बैंस में रखे। सियाने बोलते हैं क्रोध आए तो 2 गिलास पानी पी लो, घट्टो घट तुहाडी मन शांत हो जाएगा। सो आओ जे क्रोध ना कीता, कहंदे ने एक मैं शेर पढ़िया, वो कहंदा जेड़ा दरखत है, जो बिरछ है, अगर वो क्रोध करना आता होता बिरछ को तो उस पर आरा ना चलता, उसको काट देते हैं आरा लेकर। अरे क्योंकि वो बोलता नहीं है। इस करके क्रोध की वर्तों भी करनी चाहिए। क्रोध के बिना भी इंसान है वो गिद्दड़ की माफक हो जाता है। पर क्रोध गरीब से ना करिए, निमरता च रखिए। एक क्रोध की अग्नि जड़ी है, इसनू जालमा दे वरतीए। जो गरीब दे पर जिदा बाबे कबीर साहब ने कहा सी, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत। ओ भाई जो सूर में बहादुर होते हैं वो पुरजा पुरजा कट जाते हैं और खेत मैदान को नहीं सुनते। आओ इतने शब्द प्रवान करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर इंद्रजीत बासु साहब। समय हमारा पूरा हो चुका है और आज के विषय पर सभी विद्वान जनों ने बहुत ही सुंदर विचार, बुद्ध की वाणी पर विस्तार से बातें रखी है। मुझे लगता है हमारे दर्शकों को बुद्ध की ये वाणी महत्वपूर्ण लगेगी। तो आज की इस परिचर्चा का समय यहीं समाप्त होता है। सभी मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूं, प्रोफेसर आर.पी. टंडन साहब का, प्रोफेसर इंद्रजीत बासु साहब का, प्रोफेसर अनिल भट्टवैरी साहब का, विजेंद्र सिंह साहब का, और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी, कृपाल सिंह साहब, जसवीर भाटिया साहब का, तमाम वॉइस ऑफ मानवता चैनल के टीम का। और आने वाले हफ्ते में मंगलवार को फिर एक नई विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दर्शकों से गुजारिश है कि आज के एपिसोड पर अपने विचार और राय से प्रतिक्रिया दें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2, How Will Human Around the World Lives Freely from Mental Slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3, We Will Eradicate Racism from the Entire World. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4, How Can Mankind Get Ultimate Happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5, How Poor Meghraj Singh Became the King of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.